शहजादे, इस तस्वीर में जो हदीस लिखी है वो मशहूर और सही हदीस है। मितन ये है, अन अबी उमामत रदियल्लाहु अन्हु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओपन कोट, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबदिल जन्नति लिमन तरकल मिराअ व इन कान मुहिqa व बिबैतिन फी वसतिल जन्नति लिमन तरकल कदिबा व इन कान माज़िहा व बिबैतिन फी अअलल जन्नह وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Close quote. मैं जन्नत के किनारे में एक घर का ज़ामिन हूँ इस शख्स के लिए जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और जन्नत के वसत में एक घर का ज़ामिन हूँ इस शख्स के लिए जो मजाक में भी झूठ ना बोले, और जन्नत के आला हिस्से में एक घर का ज़ामिन हूँ इस शख्स के लिए जिसका अखलाक अच्छा हो. Close quote. सुनन अबी दाऊद इस हदीस को मुहद्दिसीन ने हसन करार दिया है. इस हदीस के 3 बड़े मोती. हक पर होते हुए भी हर बहस में पढ़ना जरूरी नहीं. बाज औकात खामोशी, माफी और दरगुजर ज्यादा अफजल होता है. वो मजाक में भी झूठ खतरनाक है. लोग हिंसाने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया. आला जन्नत का रास्ता हस्न अखलाक है. इबादत के साथ अच्छा अखलाक, नरम गुफ्तगू, सब्र और लोगों को तकलीफ ना देना बहुत बड़ी नेकी है. सुभान अल्लाह. गौर करो, इस हदीस में जन्नत के 3 घरों का जिक्र है, लेकिन तीनों चीजें ज़बान और अखलाक से मुताल्लिक हैं. झगड़ा छोड़ना, झूठ छोड़ना और अखलाक संवारना. यही इंसान को अल्लाह के नजदीक बुलंद करता है. शहजादे, अगर इस हदीस पर गौर किया जाए तो दिल कांप जाता है. जरा ये अंदाज सुनो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मैं जामिन हूं. जरा रख कर सोचो, कयामत के दिन हर इंसान अपनी नजात के लिए परेशान होगा. कोई किसी के काम ना आएगा, लेकिन वहां एक हस्ती जो दुनिया में खड़े होकर अपनी उम्मत से फरमा रही है, मैं जामिन हूं. ये किसी आम आदमी का वादा नहीं, ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है. फिर गौर करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के महलात हासिल करने के लिए ना माल की शर्त लगाई, ना बड़े बड़े कारनामों की, बल्कि ऐसी चीजों की शर्त लगाई जो हर आदमी कर सकता है. झगड़ा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, अखलाक अच्छा कर लो. गोया जन्नत का रास्ता जबान और अखलाक से होकर गुजरता है. एक और हदीस का मोती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओपन क्वोट, जो मुझे अपनी दोनों जबड़ों के दरमियान वाली चीज जबान और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज शर्मगाह की जमानत दे, मैं इसे जन्नत की जमानत देता हूं. क्लोज कोट. हवाला साही अल बुखारी. सोचो शहजादे, हम नमाजों की फिक्र करते हैं, रोजों की फिक्र करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत जबान के साथ जोड़ दी. क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सजदों से नहीं, जबान से तबाह होते हैं. एक लफ्ज रिश्ते तोड़ देता है, एक लफ्ज दिल तोड़ देता है, एक लफ्ज गैबत बन जाता है, एक लफ्ज झूठ बन जाता है, एक लफ्ज जहन्नम तक पहुंचा देता है, और एक नरम जुमला किसी को हिदायत दे देता है, किसी का दिल जोड़ देता है, अल्लाह की अर्ज़ा दिला देता है. गौर का एक मुतीन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ा छोड़ने वाले को जन्नत के किनारे का घर दिया, झूठ छोड़ने वाले को जन्नत के वसत घर दिया, और हसने अखलाक वाले को जन्नत के आला मकाम का घर दिया. गोया जिसने अपनी ज़बान को काबू किया, वह जन्नत में ऊपर से ऊपर चढ़ता गया. पहले झगड़ा छोड़ा, फिर झूठ छोड़ा, फिर अखलाक सुनवार लिया, और आखिरकार जन्नत के आला मकामात तक पहुंच गया. दिल को हिला देने वाली बात क्या अजीब बात है. हमें दुनिया में एक छोटा सा प्लाट चाहिए होता है तो सालों मेहनत करते हैं, कर्ज लेते हैं, फिक्र करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में घर दे रहे हैं, जमानत भी खुद दे रहे हैं, और कीमत सिर्फ इतनी मांग रहे हैं. अपनी जबान को संभाल लो, अपने अखलाक को खूबसूरत बना लो. अल्लाह अकबर. काश जब भी जबान से कोई सख्त बात निकलने लगे तो हमें याद आ जाए, शायद इस एक खामोशी के बदले जन्नत में मेरा घर बन रहा हो. अल्लाहुम अर्ज़ुक़ना हसनल खल्क़ वाहफ़िज़ अलसिनतना मिनज़ ज़लल
واجعلنا من اہل الجنہ. آمین. آمین یا رب العالمین.